Drop it. प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन हब पर स्वागत है। मैं कौशल मेवाड़ा आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस, वो भी फ्री। आप अपने विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी लाइव आकर के इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने से इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आप टाइम पर उस वीडियो को ले सकें। तो मैं कौशल मेवाड़ा शुरू करता हूँ आपके लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस। हम जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं कि गणित गणित गणित, मैथ मैथ। सबसे पहले पता तो मैथ होती क्या है। आइए हम शुरू करते हैं कि मैथ होती क्या है। कैलकुलेशन ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सभी संख्याओं की गणना, अर्थात जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं उनका योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, प्लस माइनस, इनटू एंड डिवाइडेशन। अगर इनमें अपन किसी भी नंबर को सॉल्व करते हैं तो वो अपनी क्या कहलाती है, मैथ्स ही कहलाती है। और इसी को अपन मैथ्स के रूप में जानते हैं। और यहाँ तक अगर कोई भी कुछ भी पूछे तो सीधा सीधा बोलना है कि सभी संख्याओं की गणना है, यही क्या कहलाता है, मैथ कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या है। इसको पढ़ने से पहले अपन को कुछ बेसिक पता होने चाहिए। वो बेसिक मैं आपको लो से लो लेवल तक बताने वाला हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे, ताकि इस चैप्टर को आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले एक आता है प्राइम नंबर। अर्थात अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, मतलब अर्थात ऐसी संख्या है जिनका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, मतलब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, जैसे 2, 5, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, 11, 13 ETC आगे तक। अब कुछ होते हैं हमारे ज्ञानदाता, बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं होता, 1 क्यों नहीं होता, इसके भी तो कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो बात ऐसी है कि इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन में समझाता हूँ कि होता क्या है। अगर मैं √2 करूँ तो मैं जानता हूँ कि ये इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, मतलब अपरिमेय संख्या आएगी। समझो, आगे मैं जो लिखने वाला हूँ उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर मैं √1 करूँ तो ये 1 ही आएगा, मतलब इसका वर्गमूल, मतलब अंडरूट करने पर मेरे पास 1 आ रहा है, बट √2 की वैल्यू अपने पास इरेशनल नंबर में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर है, अगर उसका अपन अंडरूट करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो सब इरेशनल आते हैं। बट जो 1 है उस 1 से अपन को पता चला कि उसका स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और अंडरूट करने पर भी 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी कि 1 को अपन प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके लेकर के। अब एक वर्ड और आता है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, को प्राइम नंबर। अर्थात सह अभाज्य
संख्या। ये होती क्या है? ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात टू नंबर्स, पेयर ऑफ टू नंबर्स जिसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लाइक मैंने बोला जैसे 2 and 5, मैंने बोला 3 and 5। अब कुछ ज्ञानी बोलेंगे सर 4 and 9 भी हो सकता है क्या? अब कोई बोलेगा कि 2 के भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब 4 के भी गुणनखंड हो सकते हैं और 9 के भी गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये फिर को प्राइम नंबर क्यों है? अरे तो भाई मैंने जो लाइन बोली उसको तो समझो कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। नॉर्मल मतलब ऐसे समझो कि कोई भी दो नंबर, जैसे मेरे पास, मैं नॉर्मली लेकर के चलता हूँ, अपने पास कोई दो नंबर है जैसे ए और बी, इनका HCF ऑफ ए और बी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर HCF को अपन बोलते हैं महत्तम समाप्य वर्त्य, मसप, ये पढ़ा होगा आपने और ये बचपन में सब जानते हैं कि कैसे अपन इसके गुणनखंड करते हैं। तो मैं नॉर्मली समझाता हूँ कि HCF ऑफ ए और बी का HCF 1 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तब तो वो को प्राइम नंबर है। अब इसमें बताओ 4 और 9 में कौन सा कॉमन फैक्टर है? नहीं है, सीधी सी बात है, 1 ही आ रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर। हाँ, अगर मैं बोलूं कि 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अपन फैक्टर कर सकते हैं। तो ये बात अभी मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पर कोई लोग ज्ञान दे देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी कंपटीशन वगैरह या फिर 10th में कहीं भी आता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में कि बताइए कि ये सहभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अपन को इतना सा देखना है कि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर मतलब इनका HCF 1 आता है या नहीं आता है। इस चीज़ को अपन प्रूफ करने में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और आता है अपना जिसका मतलब अपन को समझ में आना चाहिए, रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। इसके बारे में अपन को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जैसे तीन चीजें आएंगी इसके अंदर, क्या क्या आएंगी? पहला, एक तो अपन इसको P/Q के रूप में लिख सकें। पहली फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इसकी कि इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं अपन। लिख दिया। लिखने के बाद जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोला था कि P एंड Q इज को प्राइम नंबर। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड आपको समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ P एंड Q, यानी P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। तो हम आगे जब प्रूफ करेंगे किसी भी नंबर को कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो उसके लिए अपन ये लेकर के चलेंगे कि अगर या तो ये गलत आ जाए, अगर ये गलत नहीं आता है तो ये गलत आ जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर गलत आ जाती है तो परिमेय की जगह क्या हो जाएगी? अपरिमेय। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझना। जो रेशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल है। सीधी सी बात है। मतलब अर्थात इसका मतलब समझो कि इसमें से अगर कोई भी एक चीज गलत हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी, जिसको ही अपन आगे की तरफ प्रूफ करेंगे। तो ये बात यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो और शेयर करो, और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको जल्द से जल्द इस पर हाजिर करवाओ, ताकि मेरे को भी मजा आए पढ़ने में और तुमको भी मजा आए पढ़ने में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटा सा बेसिक और होता है, फैक्टराइजेशन, या फिर फैक्टर बोल देते हैं सीधा ही, मतलब गुणनखंड।
गुणनखंड कैसे करते हैं। अब भी अपन प्राइम नंबर को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, आसानी रहेगी। प्राइम नंबर होते क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और आगे बढ़े तो अपने 29, फिर 31, 31 के बाद बोले अपन तो 35 तो होगा नहीं, 37 हो सकता है। 37 अपने प्राइम नंबर है। 37 के बाद 41, 43 डैश 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 ETC, इतना अपना वर्क हो जाएगा यहाँ तक। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर 195 भी क्या होता है, ये भी अपने पास प्राइम नंबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वर्ड, ये क्या बोलते हैं, ये नंबर अपना यूज़ होगा आगे, जिसमें अपन ध्यान देंगे। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना कि गुणनखंड करना कैसे है। जैसे मैंने लिया कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 45 ले लिया। 45 का अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइडेशन करो, 2 का भाग दो, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का दे करके देखो, 3 का देते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर वापस 3 का देते हैं, जा सकता है इसलिए मैं दे रहा हूँ 3 पंजे 15, फिर 5 का मैं दे सकता हूँ, तो 1 आ गया मेरे पास। तो इस 45 के फैक्टर अपने पास क्या हुए, 3 गुणा 5। ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अपन को किसी भी संख्या का गुणनखंड करना है तो शुरुआत अपन को 2 से करनी है। पहले 2 का डिवाइड करना है, नहीं हो रहा, 3 का करना है, इससे भी नहीं हो रहा तो फिर 5 से करना है, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करना है, 7 से नहीं हो रहा तो 11 से करना है। प्राइम नंबर का यूज़ करना है, जिसको अपन प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। और पढ़ा होगा आपने अभाज्य गुणनखंड, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि प्राइम फैक्टर को अपन अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो भाग देते हैं वो अभाज्य संख्याओं का देते हैं। किसका देते हैं, अभाज्य संख्याओं का देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ तक का बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यूज़ करते हैं एक नॉर्मल सी चीज़। आगे का अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं, वैसे छोटा सा समझते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है। जैसे मैं लेता हूँ कोई नंबर, मैंने लिया जैसे 45 ले लिया, लेने के बाद इसमें भाग देता हूँ मैं 4 का। समझते जाना, बच्चों वाली चीज़ है, इसको अपन थोड़ा बड़ा करेंगे। कैसे, देखते जाओ। 4 एकम 4, 4 1 जा 4, काट दिया, 0 आ गया, 5 को मैंने उतार लिया, 4 का भाग 5 में दिया, 4 एकम 4, कितना आ गया, ये माइनस कर दिया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये 45 आया है, इस 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का गुणनफल, ये कर दिया मैंने 4 गुणा 11 कर दिया। करने के बाद मैंने शेषफल को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही कि इस 45 को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। अरे मेरे को अगर किसी संख्या का भाग देना है तो मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके देख लो, 11 चौके 44, 44 और 1 45, 11 4 जा 44 और 1 45 हो गया अपना। देखो अब इसको अपन थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अगर इसको मैं कोई नंबर A लेकर के चलूँ, क्या लेकर के चलूँ, A, इसको कोई मैं B नंबर लेकर के चलूँ, इसको मैं Q लेकर के चलूँ और इसको मैं R लेकर के चलूँ, ये मैंने माना है, मेरी इच्छा है ये, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हुए अपन समझाते हैं इन चारों नंबर को अपन कैसे लिख सकते हैं। जैसे 45 को मैंने क्या माना, A माना, इसको क्या माना मैंने, B माना, 11 को क्या माना मैंने, Q माना, और 1 को क्या माना मैंने, R माना। तो मेरा निकल करके क्या आया, A = BQ + R। इस चीज को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका मतलब ये होता है, इसका जो मीन होता है वो ये होता है कि किसी एक नंबर में मैंने, जैसे कोई नंबर है A, अगर मैंने उसमें B का भाग दिया, B का डिवाइडेशन किया, तो उसका जो
भागफल आएगा, कांस्टेंट आएगा वो q आएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो r आएगा। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं a = bq + r। इसको अपन आगे यूज करते हुए चलेंगे और यहाँ तक का मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या फिर लेम्मा नहीं कर बोल करके अपन इसको थ्योरम भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और थ्योरम। क्या निकला था अपना आंसर? a = bq + r। दूसरा मार्कर, इसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई दो नंबर है अपने पास, मैंने कोई दो नंबर लिए, जैसे ले लिया मैंने, एक तो ले लिया मैंने 45, मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे मैंने ले लिया 15 नहीं लेकर के कुछ और लेते हैं, 10 लेते हैं। हमको यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा इसको यूज़ करना है। अब इसका यूज़ करने से पहले अपन एक चीज़ और समझते हैं जो मैंने अभी अभी बताई थी। इसको यूज़ करते हैं। चलो मैं 45 में 10 का भाग देता हूँ, 10 चौके 40, 10 4 जा 40, माइनस किया मेरे पास आ गया 5। तो एक चीज़ समझ में आपको दिख रही होगी, जो ये रिमाइंडर आ रहा है अपने पास, शेषफल आ रहा है, वो शेषफल हमेशा भागफल मतलब जो ये है डिवीजन, इससे हमेशा छोटा आ रहा है। मतलब इसका मीन समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि ये जो अपने पास r है वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर ये जो नंबर है b जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे ये हमेशा छोटा आएगा। ये फिक्स है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी को ही अपन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। अगर मैंने लिखा कि मैं 45 में मतलब 45 में 3 का भाग दे रहा हूँ, किसका भाग दे रहा हूँ? 3 का। अगर मैं किसी संख्या में किसी नंबर में 3 का डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा r क्या क्या आ सकता है? एक तो 0 आ सकता है, रिमाइंडर मेरा 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता। 3 आने के बाद तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, b + 1 हो जाएगा अपने पास। समझ में आ रही? इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 11, मैंने इसमें भाग दिया 3 का, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2। अगर ये 12 होता, एक ज़्यादा और होता तो ये 3 चौका 12 मतलब 3 4 जा 12 हो जाता, फिर ये रिमाइंडर कितना आ जाता? 0। तो मैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो रिमाइंडर है जिसका अपन डिवाइड दे रहे हैं उससे या तो 0 आ सकता है या उससे हमेशा छोटा आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ तक का मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए अपन इसको समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अपन यूज़ HCF में कैसे करेंगे, इसका यूज़ LCM वगैरह में कैसे यूज़ करते हैं, उसको अपन हम आगे वाली क्लास में यूज़ करेंगे और उसको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।